Hello everyone, welcome to our new lecture of biology class 12th, and today we are going to start about biotechnology. ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 11 में जो पहला जो टॉपिक है वो है विच इज़ द बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस. ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ये टॉपिक है. चलिए देखते हैं. सबसे पहले तो हम देखेंगे बायोटेक्नोलॉजी की एक्चुअल मीनिंग क्या है ना, और इसमें किन चीज़ों का यूज़ किया जाता है और क्या किया जाता है. ठीक है, तो टेक्नोलॉजी तो मतलब समझते हैं आप, टेक्नोलॉजी का मतलब होता है तकनीक. ठीक है, तकनीक मतलब टेक्निक्स आप समझते हैं बहुत अच्छे से, तो उसी से रिलेटेड है. अब बायोटेक्नोलॉजी मतलब बायो की टेक्निक, मतलब बायो का मतलब क्या है, लाइफ मतलब लिविंग बीइंग, मतलब कुछ ऐसे लिविंग बीइंग्स हैं, लिविंग थिंग्स हैं जिनका यूज़ कुछ बायोलॉजी की टेक्निक्स में किया जाता है, जैसे डिसीज को क्योर करने में या कुछ फॉरेन डीएनए को तैयार, मतलब कुछ ऐसा रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार करने में, या कुछ ऐसी मेडिसिन या वैक्सीन तैयार करने में जो हमको रिक्वायरमेंट है ह्यूमन बीइंग के लिए, ह्यूमन वेलफेयर के लिए रिक्वायरमेंट है. ठीक है, तो इसमें बायो का मतलब ये होता है कि लाइफ और लाइफ से रिलेटेड जितनी बायोटिक चीज़ें हैं, बायोटिक या लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनसे ही कुछ तैयार की जाती है, कुछ वैक्सीन, कुछ मेडिसिन वगैरह, है ना. तो इस तरह से देखते हैं क्या है बायोटेक्नोलॉजी. तो इसको डिफाइन कर लेते हैं हम पहले. बायोटेक्नोलॉजीज डील विथ टेक्निक्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजीज डील विथ टेक्निक्स ऑफ यूजिंग लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ठीक है, ये याद रखिएगा, लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज किया जाता है. बायोटेक्नोलॉजी डील विथ टेक्निक्स ऑफ यूजिंग लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स और एनिमल सेल्स. ठीक है, मतलब लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट या एनिमल या उनकी जो सेल्स रहती है और दियर कंपोनेंट या उनके कंपोनेंट्स का यूज किया जाता है. एंड एंजाइम्स फ्रॉम ऑर्गेनिज्म, और ऑर्गेनिज्म से जो एंजाइम्स मिलते हैं उन एंजाइम्स का यूज किया जाता है. ठीक है, टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट एंड प्रोसेस यूजफुल टू ह्यूमंस. ठीक है, तो ऐसे इनसे प्रोडक्ट तैयार किया जाता है, उनको प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए जो ह्यूमन के लिए रिक्वायरमेंट होता है. फॉर एग्जांपल इंसुलिन, जैसे हमको आज ये जो डायबिटीज़ की जो प्रॉब्लम है ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है. सभी लोगों में लगभग 60% लोगों को ये डायबिटीज़ की प्रॉब्लम देखने को मिलती है ना. काफ़ी लोगों को ये डायबिटीज़ की प्रॉब्लम देखने को मिलती है. और हमारी जो डेली की जो रूटीन्स या जो हमारी जो लाइफ है बहुत बिजी होने के कारण या हमारे रूटीन गड़बड़ होने के कारण ये सब प्रॉब्लम आती है. ठीक है, कैंसर है, डायबिटीज़ है, ये सब प्रॉब्लम इसी वजह से आती है. ठीक, तो उनको हमको क्योर करने के लिए, डिसीज से प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ वैक्सीन तैयार की जाती है या कुछ ड्रग्स मेडिसिन तैयार की जाती है इसके थ्रू. ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू. फिर से देख रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी डील विथ टेक्निक्स ऑफ यूजिंग लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स और एनिमल सेल्स और दियर कंपोनेंट एंड एंजाइम्स फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट एंड प्रोसेसेस यूजफुल टू ह्यूमन बीइंग, जो ह्यूमन बीइंग के लिए ऐसी प्रोसेस यूजफुल होती है. ठीक है, एक FAB भी है. ठीक है, FEB ये क्या है ये आप समझिए, इसके अकॉर्डिंग एक डेफिनेशन है FEB. ठीक है, तो FEB के अकॉर्डिंग एक डेफिनेशन है यहाँ पे जो आपके NCERT बुक में भी है. ठीक है, तो ये तो एक डेफिनेशन थी बायोलॉजी इसकी बायोटेक्नोलॉजी की. एक और हम डेफिनेशन देखेंगे अकॉर्डिंग टू FEB. ठीक है, FEB का मतलब क्या है. ठीक है, ये हम देखते हैं. सॉरी, EFB. ठीक है, EFB का फुल फॉर्म क्या है इसको हम देखते हैं पहले. इसके अकॉर्डिंग भी एक डेफिनेशन है किसकी, अपने बायोटेक्नोलॉजी की. EFB यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. EFB का फुल फॉर्म क्या होता है, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग एक डेफिनेशन है, बायोटेक्नोलॉजी इज द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल सोर्सेज. ठीक है, क्या इसके अकॉर्डिंग डेफिनेशन, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. EFB का फुल फॉर्म क्या है, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. अकॉर्डिंग टू EFB, बायोटेक्नोलॉजी इज द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल सोर्सेज, organism, cells, parts, their molecular analog to obtain products and substances.
लगभग वैसी डेफिनेशन है जो ऊपर बताई गई है, वैसी डेफिनेशन यहाँ पे मैंने लिखी हुई है। EFB के अकॉर्डिंग यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी क्या बताया है, बायोटेक्नोलॉजी इज द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल सोर्सेज, ऑर्गेनिज्म, सेल्स, पार्ट्स thereof molecular analog to obtain product and substances। मतलब बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू लिविंग ऑर्गेनिज्म उनकी बॉडी से या उनके कंपोनेंट से थ्रू हमको ऐसे सब्सटेंस प्रोडक्ट मिलते हैं जो हमारे ह्यूमन बीइंग के लिए रिक्वायरमेंट रहते हैं। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ तक ये डेफिनेशन आपने देख ली बायोटेक्नोलॉजी की। इसके बाद टर्म बायोटेक्नोलॉजी, द टर्म बायोटेक्नोलॉजी वाज कॉइन्ड इन 1970 by a Hungarian engineer Karl Erkai। ठीक है, कार्ल एरके करके साइंटिस्ट थे, हंगेरियन इंजीनियर थे, और उन्होंने ये बायोटेक्नोलॉजी का टर्म दिया था फर्स्ट टाइम 1970। ठीक है, हु कॉइन्ड फर्स्ट द टर्म बायोटेक्नोलॉजी इन 1917, कार्ल एरके। ठीक है, इन्होंने बताया था। तो ये हंगेरियन इंजीनियर थे जिन्होंने बायोटेक्नोलॉजी वर्ड को क्वाइन किया था, टर्म को क्वाइन किया था। एक और साइंटिस्ट है बर्ग हैज ऑफन कंसीडर्ड एज फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, है ना। वैसे तो आता नहीं है, लेकिन बाई चांस आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपको याद रखना है। तो बर्ग हैज ऑफन कंसीडर्ड एज फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, तो बर्ग का नाम याद रखिएगा, तो फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, द टेक्नोलॉजी मोस्टली इन्वॉल्व, अब इस टेक्नोलॉजी में होता क्या है, एक्चुअल में बायोटेक्नोलॉजी में क्या होता है। ठीक है, तो कटिंग एंड पेस्टिंग होती है। ठीक है, किस तरह कटिंग होती है, द टेक्नोलॉजी मोस्टली इन्वॉल्व कटिंग एंड पेस्टिंग ऑफ डिजायर्ड DNA फ्रेगमेंट्स। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस जो होती है दो तरह से होती है। एक तो प्रेजेंस ऑफ, इसमें दो फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं, दो मेजर फैक्टर, एक तो प्लाज्मिड का रोल रहता है। ठीक है, और दूसरा होता है एक एंजाइम का। ठीक है, तो एक तो प्लाज्मिड क्या रहता है, प्लाज्मिड क्या है, तो प्लाज्मिड इज द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल यूनिट। प्लाज्मिड जो है वो क्या है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल यूनिट होते हैं। जैसे एक नॉर्मल एक सपोज हम बैक्टीरिया की बात करें, तो बैक्टीरिया में एक जो रहेगा एक क्रोमोसोम रहेगा। ठीक है, न्यूक्लियस जो रहता है उसका नेकेड न्यूक्लियस रहता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, है ना, क्योंकि बैक्टीरिया जो है मोनेरॉन मतलब प्रोकैरियोटिक माइक्रोस्कोपिक एनिमल है, और उसमें जो न्यूक्लियस जो रहेगा विदाउट मेम्ब्रेनस रहेगा। ठीक है, नेकेड न्यूक्लियस रहेगा। वैसे ही प्लाज्मिड में भी रहता है, लेकिन प्लाज्मिड जो है ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल यूनिट है, और इट हैव प्रॉपर्टी टू सेल्फ रिप्लिकेशन। ठीक है, इसमें सेल्फ रिप्लिकेशन मतलब ये ऑटो रिप्लिकेट हो जाते हैं, सेल्फ रिप्लिकेट हो जाते हैं, और ये बेनिफिट मिलता है यहाँ बायोटेक्नोलॉजी में। तो इसका प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मिड इसका यूज किया जाता है, और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो कि कटिंग एंजाइम भी कहलाते हैं या मॉलिक्यूलर सीजर भी कहलाते हैं ये। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम इसका यूज होता है यहाँ पे। ठीक है, जैसे रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी जो है उसमें दो प्रोसेस काम में आती है, एक तो प्लाज्मिड DNA और दूसरा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो कि मॉलिक्यूलर सीजर के फॉर्म में कहलाते हैं। ठीक है, एक कोहेन और बोयर करके साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1973 में क्या किया था, इंट्रोड्यूस अ पीस ऑफ जीन कंटेनिंग फॉरेन DNA इनटू प्लाज्मिड ऑफ ई कोलाई। इन्होंने क्या किया था, एक फॉरेन DNA को किसने, ये जो साइंटिस्ट थे कोहेन और बोयर ने। ठीक, इन्होंने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया था और सबसे पहले ये रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी का यूज किया था। ठीक है, बाय यूजिंग ऑफ प्लाज्मिड एंड फॉरेन DNA। ठीक है, कोहेन और बोयर साइंटिस्ट का नाम याद रखिएगा। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था क्या, इन 1973 दे इंट्रोड्यूस अ पीस ऑफ जीन कंटेनिंग फॉरेन DNA। इन्होंने क्या किया था, ऐसा DNA फॉरेन DNA लाया था जो कि जिसको कहाँ इंट्रोड्यूस कराया, प्लाज्मिड DNA में इसको इंट्रोड्यूस कराया और रिकॉम्बिनेंट DNA तैयार कराया। ठीक है, तो कोहेन बोयर यहाँ पे 3 साइंटिस्ट मैंने नाम लिए हैं। कौन कौन से साइंटिस्ट थे भाई, एक तो था अपना यहाँ पे बताया था, स्टार्टिंग मैंने बताया था बायोटेक्नोलॉजी वर्ड को पॉइंट किया था। ठीक है, किसने, कार्ल एरके ने, और फिर उसके बर्ग को मैंने बताया फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। फिर इसके बाद कोहेन और बोयर ने सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस कराया था 1973 में। जो प्लाज्मिड जो DNA रहता है उसमें एस्चेरिचिया कोलाई की प्लाज्मिड DNA में फॉरेन DNA को इंट्रोड्यूस कराया था। ठीक है,
ये कुछ बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड बातें। तो एक जनरल यदि हम बात करें बायोटेक्नोलॉजी की, बायोटेक्नोलॉजी में लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनके बॉडी पार्ट्स या उनके कंपोनेंट का यूज़ किया जाता है और कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाया जाता है जो हमारे लिए रिक्वायरमेंट है। कुछ हमारे जैसे डिसीज़ को क्योर करना है या कुछ जेनेटिकल कुछ हमारी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है उसको क्यों ठीक करना है, ठीक है, या किसी प्लांट में कुछ इस तरह की प्रॉब्लम है तो उसको ठीक करना है, तो उसको तैयार किया जाता है। या कुछ मॉडिफाइड कुछ हमको क्रॉप तैयार करनी है, जैसे आपने जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप का नाम सुना होगा, जीएमसी, है ना। तो ये जेनेटिक जीएम क्रॉप जो कहलाती है उसमें वो इसी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। अब इसमें क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज़ किया जाता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग मतलब जीन की एक्सचेंज, जीन का हेरफेर एक्सचेंज किया जाता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग का एक्चुअल मीनिंग क्या निकलता है, जी एक्सचेंज ऑफ जीन की हेरफेर किया जाता है। एक सेल है या एक ऑर्गेनिज्म, उसके डीएनए में, उसकी बॉडी में कहीं कुछ प्रॉब्लम है, कोई डिसीज है या कुछ हमको एक एक्स्ट्रा एडवांस या मॉडिफाइड कुछ उसकी बॉडी चाहिए या कुछ उसके फंक्शन चाहिए, तो हम क्या करेंगे, उसके जीन को उसके डीएनए में जो जीन है उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम कुछ ऐसा मॉडिफाइड या एक्स्ट्रा एडवांस डीएनए को हम उसको रिकॉम्बिनेशन कराएंगे और फिर एक नए मतलब रिकॉम्बिनेट डीएनए तैयार हो गया, मतलब एक नई चीज़ तैयार हो गया, एक नया ऑर्गेनिज्म तैयार हो गया या मॉडिफाइड क्रॉप तैयार हो जाएगी, है ना। तो ये इस तरह से मेथड का यूज इसमें किया जाता है, ठीक है। और मैं आपको डिटेल बताता हूँ कि एक्चुअल में होता क्या है, इसमें क्या क्या प्रोसेस इसमें होती है, वो देखते हैं आगे, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट आगे। सो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट व्हाट इज नेक्स्ट? नेक्स्ट हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। व्हाट इज द नेक्स्ट? नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। देयर आर टू प्रिंसिपल इन बायोटेक्नोलॉजी, एक तो है जेनेटिक इंजीनियरिंग और एक है बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग, ठीक है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या क्या आता है, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया। जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम क्या करते हैं कि एक्चुअली में इंजीनियरिंग का मतलब ये होता है, जैसे कोई भी इंजीनियर रहता है तो वो क्या करता है, वो किसी भी चीज़ में जो जैसे कहीं रिपेयरिंग हो रही है या कहीं टूट फूट हो गई है उसमें रिपेयर करना, या उसमें कहीं कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो उसको जोड़ तोड़ करके वो क्या कर देता है, उसको रिपेयर करके और चालू कर देता है। जैसे सपोज कुछ इलेक्ट्रिक का काम है, इलेक्ट्रिक का मशीन है या इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, तो उसके जो इंजीनियर रहते हैं वो क्या करेंगे, कहीं पे जो भी प्रॉब्लम रहेगी वहाँ पे कुछ हेरफेर करके कहीं का तार कहीं का कुछ जोड़ के या कुछ पार्ट्स को कहीं पे कुछ जोड़ के वो क्या करते हैं, कनेक्ट करके चालू कर देते हैं। तो ये इंजीनियर का काम रहता है। तो वैसा ही कुछ यहाँ पे होता है। यहाँ पे एक जो एक कोई ऑर्गेनिज्म है उसमें हमने कुछ मॉडिफाइड कुछ जीन को उसमें ट्रांसफर कर दिया और एक नई वैरायटी तैयार कर दी, ठीक है। या कहीं पे कुछ प्रॉब्लम थी उसको हमने कट करके रिमूव करके एक नए पार्ट को जोड़ दिया, ठीक है। ये सब इसमें किया जाता है, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में क्या है, प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी दो चीज आपको याद रखना है कि एक तो क्या है, लार्ज क्वांटिटी में हमको कुछ भी बनाना है तो लार्ज क्वांटिटी, जैसे सपोज इंसुलिन बनाना है तो इंसुलिन हम थोड़ा बहुत नहीं बनाएंगे, बहुत सारे उसकी कॉपीज तैयार करेंगे क्योंकि किसी 1 किलो तो हम बना नहीं रहे, है ना। तो लार्ज क्वांटिटी बनाएंगे और एम्बियंस हैज टू बी स्टेराइल और वेरी वेरी स्टेराइल। जो एम्बियंस जो है वो बहुत ज़्यादा इसको स्टेराइल होना जरूरी है, नहीं तो वो डिसीज कॉज कर सकता है। तो चलिए देखते हैं हम सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या होता है, तो मैंने आपको बता दिया है कि जो जीन रहता है उसका एक्सचेंज या हेर फेर किया जाता है। तो डीएनए को यहाँ पे मेन क्या किया जाता है, अल्टर किया जाता है। डीएनए को क्या किया जाता है, अल्टर किया जाता है। फिर क्या किया जाता है, इंट्रोड्यूस इन अदर होस्ट, उसमें कुछ चेंजेस लाके उसको क्या किया जाता है, दूसरे होस्ट में उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। और क्या तैयार की जाती है, प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म तैयार किया जाता है या जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप हम तैयार कर लेते हैं, ठीक है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग को हम किस तरह से, इस तरह से जेनेटिक इंजीनियरिंग से हमको जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या क्रॉप मिलती है। क्या क्या किया हमने, जेनेटिक इंजीनियरिंग में हमने डीएनए को अल्टर किया। क्या किया भाई, डीएनए को अल्टर किया और इसको इंट्रोड्यूस किया किसी दूसरे होस्ट में, ठीक है। और इस तरह से यहाँ पे प्रोसेस की जाती है। द टेक्निक इन विच जेनेटिक मटेरियल डीएनए या आरएनए, the technique in which genetic material DNA or RNA is chemically altered, ठीक है, and introduced into host organism to change the phenotype, और उसकी जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या जो भी उसमें फिनोटाइपिक कैरेक्टर वो क्या हो जाएंगे, उसमें चेंज हो जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल बहुत ही क्लियर डेफिनेशन यहाँ पे जेनेटिक इंजीनियरिंग की
द टेक्निक इन विच जेनेटिक मटेरियल डीएनए या आरएनए जो रहते हैं इज केमिकली अल्टर्ड एंड इंट्रोड्यूस इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो जेनेटिक मटेरियल को हम चेंज करते हैं, इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग में अल्टर करते हैं और उसको किसी होस्ट बॉडी में क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस कराते हैं और एक नई वैरायटी उसका फिनोटाइपिक कैरेक्टर इससे चेंज हो जाता है। ठीक है, सेकेंड है बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग। इसमें क्या किया जाता है, इसमें कुछ स्टेप्स भी होती है। पहले तो आइडेंटिफाइड किया जाता है डीएनए को। ठीक है, डीएनए को क्या किया जाता है, आइडेंटिफाइड किया जाता है, स्टेराइज किया जाता है और एक डिजायर्ड वैरायटी का डीएनए लिया जाता है। डिजायर्ड माइक्रोब्स या डिजायर्ड डीएनए को हम सेलेक्ट करते हैं सबसे पहले, फिर उसको डिजायर्ड मीडियम में रखते हैं, कहाँ रखते हैं उसको, डिजायर्ड मीडियम में रखते हैं और उसको ग्रोथ कराते हैं एंजाइम्स की प्रेजेंस में और उसको डिजायर्ड प्रोडक्ट हमको क्या हो जाता है, ऑब्टेन हो जाता है। फिर क्या हमको ऑब्टेन हो जाता है, डिजायर्ड प्रोडक्ट हमको ऑब्टेन हो जाता है। ये पूरी प्रोसेस की जाती है, मतलब डिजायर्ड इसमें माइक्रोब्स पे या डिजायर्ड डीएनए को हम आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसको डिजायर्ड मीडियम में ग्रोथ कराते हैं और फिर उसको डिजायर्ड प्रोडक्ट में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। हमको क्या ऑब्टेन हो जाता है, डिजायर्ड हमको प्रोडक्ट ऑब्टेन हो जाता है, जिसको बोलता है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। ठीक है, तो डीएनए को अल्टर करना और फिर उसको नए होस्ट में इंट्रोड्यूस कराना और प्रोडक्शन ऑफ एक मॉडिफाइड क्रॉप को या मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को तैयार करना, ये इसका क्या होता है, इसका प्रिंसिपल होता है, इसका सिद्धांत होता है, किसका, हमारे बायोटेक्नोलॉजी का। तो बायोटेक्नोलॉजी का प्रिंसिपल है जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायोप्रोसेस, जिसमें हम डीएनए को अल्टर करते हैं। पहले सबसे पहले डिजायर्ड वैरायटी के डीएनए को सेलेक्ट करते हैं, जेनेटिक मटेरियल को उसको डिजायर्ड मीडियम में ग्रोथ कराते हैं। सेकेंड हम देख रहे हैं बायोप्रोसेस में, और फिर डिजायर्ड प्रोडक्ट उसमें हमको ऑब्टेन होता है। ठीक है, इसको पूरा समझने के लिए एक चीज और समझे आप, एक चीज और समझे इसमें पूरी प्रोसेस में होता क्या है। सपोज ये बैक्टीरियल बॉडी है, ये क्या है, बैक्टीरियल बॉडी है, इसमें एक सर्कुलर डीएनए रहता है, ये क्या रहता है, सर्कुलर डीएनए रहता है। ठीक है, इसके अलावा एक और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। ठीक है, सर्कुलर डीएनए, जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड। ठीक है, अब प्लाज्मिड में हमको इसमें क्या करना है, सपोज ये एस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया है और ठीक है, इसका प्लाज्मिड जो है, इसमें हमने कुछ पार्ट क्या करते हैं, कट करते हैं, इसको निकाला, इसमें क्या कुछ पार्ट हमने कट कर लिया कुछ एंजाइम्स की वजह से, जिसको मॉलिक्यूलर सीजर कहते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की हेल्प से हमने इसको कट किया। अब हम एक फॉरेन डीएनए को लाएंगे, क्या करेंगे, हम एक फॉरेन डीएनए को लाएंगे, आइडेंटिफाइड करेंगे डिजायर्ड वैरायटी का, और इस डिजायर्ड वैरायटी की फॉरेन डीएनए को हम यहाँ क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस कराएंगे। ठीक है, इसमें हम क्या कराएंगे, इंट्रोड्यूस करा देंगे और ये एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार हो जाता है और अब इसको हम होस्ट बॉडी में क्या कर देंगे, इंट्रोड्यूस करा देंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, उसमें जो भी कुछ प्रॉब्लम थी, कुछ डिसीज थी या कुछ कमी थी, उसको हम दूर कर देंगे और इस तरह से एक नई वैरायटी उसमें तैयार हो जाएगी, या जो भी प्रॉब्लम थी, जो भी कमी थी, डिफिशियंसी, तो वो दूर हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से एक प्लाज्मिड डीएनए को कट करके फिर उसमें नया फॉरेन डीएनए को इंट्रोड्यूस करा के हम क्या करते हैं, एक नई वैरायटी तैयार कर लेते हैं। तो ये 1973 में इसको बॉयर ने बताया था और पहला बायोटेक्नोलॉजी रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रोड्यूस किया था। तो ये था प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे स्टेप्स या प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, यहाँ तक रिवाइज करिए आप। ठीक है, थैंक यू।